लखनऊ का मशहूर ऐशबाग रामलीला महोत्सव 3 अक्टूबर गुरुवार से शुरू होने जा रहा है। श्री रामलीला समिति ऐशबाग ने यह जानकारी आज मीडिया को दी। श्री रामलीला समिति ऐशबाग के तुलसी सभागार में संपन्न हुई प्रेस वार्ता में समिति के अध्यक्ष हरीश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि रामोत्सव 2024 का आयोजन 3 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक रामलीला समिति ऐशबाग के प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष हरीश चंद्र अग्रवाल ने बताया कि रामोत्सव 2024 का शुभारंभ प्रातःकाल गणेश पूजन के साथ होगा। तत्पश्चात रामलीला में अभिनय करने वाले कलाकारों का पूजन किया जाएगा, जिसमें राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, सीता जी और हनुमान जी का अभिनय करने वाले कलाकारों का पूजन होगा। उसके बाद दोपहर 3 बजे से सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा, जिसका समापन सायंकाल 6 बजे होगा। रामलीला का मंचन प्रारंभ होने के पहले हर रोज सायंकाल 7:30 बजे देवताओं का आवाहन स्तुति पाठ से किया जाएगा और उसके बाद भजनों पर नृत्य डांस एकेडमी के द्वारा प्रस्तुति की जाएगी, जिसका समापन 8 बजे होगा और सायंकाल 8 बजे से कलाकारों के द्वारा भजन नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद सायंकाल 8:30 बजे से रामलीला का मंचन प्रारंभ होगा, जो रात्रि 11:30 बजे तक चलेगा। रामलीला मंचन को अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करने का शुभारंभ 16वीं शताब्दी से पूर्व संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा इसी रामलीला मैदान से प्रारंभ किया गया था। श्री रामलीला समिति ऐशबाग उस परंपरा को निरंतर हर साल आधुनिक माध्यमों और संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रस्तुत करती चली आ रही है। रामोत्सव 2024 में इस साल दशहरा पर्व दिनांक 12 अक्टूबर 2024 को दिन शनिवार को आयोजित होगा, जिसमें रावण वध की लीला के पश्चात भव्य आतिशबाजी और पुतला दहन किया जाएगा। दिनांक 13 अक्टूबर रविवार को मंच पर भगवान श्री राम अयोध्या वापस आएंगे और तत्पश्चात भरत जी से मिलने के उपरांत श्री राम का भव्य राज्याभिषेक का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद भक्तों को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। दिनांक 14 अक्टूबर 2024 के दिन सोमवार को सायंकाल 6 बजे रामलीला परिसर से राजा रामचंद्र जी अपने पूरे मंत्रिमंडल और बंधु बांधवों के साथ नगर दर्शन यात्रा पर निकलेंगे, जिसका समापन धर्मध्वजी मंदिर यहियागंज वर्मा स्टॉप पर होगा। ये जिस रामलीला प्रांगण में आप बैठे हैं, यहाँ पर 16वीं शताब्दी से पूर्व संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम कथा को अभिनय के माध्यम से कहने का शुभारंभ इसी स्थान से किया था। श्री रामलीला समिति ऐशबाग उसी परंपरा को निरंतर इतने वर्षों से निभाती चली आ रही है। हमने कोरोना काल में भी इस परंपरा को टूटने नहीं दिया और कोरोना काल में भी हमने मंच के ऊपर इसी तुलसी सभागार के अंदर यहाँ मंच बना करके ऑनलाइन रामलीला का मंचन किया। दशहरा पर्व भी मनाया, 100-200 लोगों के बीच में ही दशहरा पर्व मनाया, रावण दहन का पुतला भी किया। इसीलिए रामलीला हमेशा प्रतिवर्ष अपना रामोत्सव बड़े उल्लास के साथ, बड़े जोश के साथ मनाती चली आ रही है। एक बदलाव और किया हमने, हमेशा दशहरे के दूसरे दिन हम भरत मिलाप की शोभा यात्रा निकालते हैं। भरत मिलाप की शोभा यात्रा में वनवासी राम निकला करते थे और जो विजय यात्रा उनकी होती थी, लंका में रावण का वध करने के बाद वो जब अयोध्या वापस आते थे तो उस समय पर वो पूरे भ्रमण करते हुए निकलते थे। तो वो लीला जो है वो हम मंच पर ही 13 तारीख को कर लेंगे। 13 तारीख को हम मंच पे करने के बाद लीला करने के बाद उसी दिन हम उनका राज्याभिषेक कर देंगे 13 तारीख को। और 13 तारीख को राज्याभिषेक करने के पश्चात हम उनको प्रसाद का वितरण यहाँ कराएंगे। और 14 तारीख को हमेशा वनवासी राम यात्रा पर निकलते थे। इस वर्ष राजा राम अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ नगर यात्रा पर निकलेंगे और नगर वासियों को अपना दर्शन देंगे। और मेरा सभी से निवेदन है कि हम भगवान राम के प्रति आस्था और सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी इस यात्रा में सम्मिलित हों। ये कार्यक्रम की रूपरेखा साथ में मैं जो आपको प्रेस विज्ञप्ति दे रहा हूँ, इसमें कार्यक्रम हमारे जो हैं वो यहाँ पर पूरे लिखे हुए हैं। किस किस दिन जी सर, जो रामलीला खेलने आते हैं वो कहाँ के लोग होते हैं? रामलीला जो कलाकार हैं उनका संयोजन हमने इस प्रकार किया है कि हमारे लखनऊ के कलाकार और कलकत्ते के कलाकार भास्कर जी के निर्देशन में करीब 300 से 350 कलाकार जो है मंच पर हमारा रहता है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए लखनऊ से इजहार अहमद की रिपोर्ट।